क्लास 10th का साइंस यानी विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर फर्स्ट में है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए, इसमें जो पढ़ना है अपने को, ये है पहला रासायनिक परिवर्तन के बारे में सीखेंगे। रासायनिक समीकरण कैसे लिखे इसके बारे में सीखेंगे। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें इसके बारे में। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इसको भी सीखेंगे। संचरण, उसके बाद विकृत गंधिता। तो ये अपना जो है चैप्टर 1 का ये मेन है जो आपको पढ़ना है, इसी के बारे में इतना ही पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले परिवर्तन लिखा गया है। तो परिवर्तन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। क्या याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वो ऐसा परिवर्तन जिसका रासायनिक सूत्र में अगर परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक सूत्र में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो भौतिक परिवर्तन, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्या हुआ, कार्बन है, लकड़ी में कार्बन होता है और ऑक्सीजन O2 यानी ऑक्सीजन का सूत्र है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन देखिए, ये बर्फ है जो H2O है, और उसको गर्म किए, पानी बना, तो फिर H2O ही रह गया। यहाँ पर भी H2O था, फिर रिएक्शन कराने के बाद H2O प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब क्या है, रासायनिक सूत्र में नो चेंजिंग तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक सूत्र में चेंजिंग तो रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो ऐसे याद आपको रखना है। और एग्जाम्पल के जो है, एग्जाम्पल 2-4-5 जो है दिए, आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। लेकिन देखिए, एक अच्छी बात है कि हमें इस अध्याय में केवल रासायनिक परिवर्तन के बारे में ही पढ़ना है। यानी क्लास 10th में अपने को सिर्फ रासायनिक परिवर्तन के बारे में ही पढ़ना है। उसके बाद रासायनिक परिवर्तन, देखिए रासायनिक परिवर्तन का फिर और कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है जो देखिए इसको बताते हैं। जैसे गर्मियों में दूध को कमरे के ताप पर खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा, गर्मियों में दूध को कमरे के ताप पर खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा, खट्टा हो जाएगा, फट जाएगा, क्या होगा, खराब हो जाएगा। जैसे घर में डांट सुननी पड़ जाती है गर्मी के मौसम में। कमरे का ताप का मतलब समझ रहे हैं, जो अपना वातावरण है, जो अपना टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर अगर आप छोड़ दिए तो दूध खराब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, लोहे का तवा, तसला, कील आदि को नमी वाली वायु में खुला छोड़ देना। यानी लोहे का तवा, तसला, कील जो होता है लोह पदार्थ, उस सबको अगर आप खुला छोड़ दिए तो वायु जो यानी हवा, वो नमीदार होता है। मौसम के परिवर्तन के अकॉर्डिंग हवा में उसी तरह से नमी कमता बढ़ता जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, उस सामान में जंग लग जाता है तो वो लोहा क्या होता है, खराब हो जाता है। तो ये आपका हो गया, क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद श्वसन। श्वसन क्या है, जैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं, लेते हैं, श्वसन नहीं, तो वो श्वसन आपका जो है शरीर के अंदर होता है। तब वो बहुत सारा प्रक्रिया होने के बाद हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं श्वसन। तो ये क्या है आपका, तो ये आपका है रासायनिक परिवर्तन। देखिए अगला एग्जाम्पल, अंगूर का किण्वन। अंगूर का किण्वन यानी फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन यानी अंगूर को सड़ा गला करके कोई इसमें सूक्ष्म जीव प्रवेश करा करके पेय पदार्थ जो बनाया जाता है, वो आपका क्या होता है, वो जो होता है ये क्या होता है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे भोजन का पकाया जाता आदि, पकाया जाना क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। जैसे दूध से दही बनना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद है प्रयोग। देखिए कुछ प्रायोगिक है, आप प्रायोगिक कर सकते हैं। हम एनसीईआरटी बुक से सारा जो कामझाम कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी बुक का ही सारा है, ठीक है। तो देखिए मैग्नीशियम रिबन का दहन, मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर तीव्र उजली ज्वाला निकलती है, उजली ज्वाला निकलता है, ठीक है। तो ये आपको प्रायोगिक करने से पता चलेगा, जो बुक में करके दिखाया है, ठीक है। हमारे पास सामान नहीं है ना, तो करके बताते। और देखिए दूसरा, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को क्या करना है, अभिक्रिया कराना है। तो लेड का संकेत होता है Pb, नाइट्रेट का होता है NO3 प्लस,
पोटेशियम आयोडाइड से भी क्रिया कराना है तो पोटेशियम का होता है के, आयोडाइड का होता है आई। तो ये रिएक्शन करके अपने पास जो रिएक्टेंट आया, ये जो उत्पाद आया, ये आया KNO3 प्लस PbI2। तो ये आपका इक्वस है, ये आपका सॉलिड है। तो सूत्र में बिल्कुल परिवर्तन हुआ, तो देख लीजिए, ठीक है। तो इससे पीला अवक्षेप, ये जो है ये पीला अवक्षेप के रूप में प्राप्त